राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण की सियासत की समझ वाले बयान पर इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी से। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। मानित करता है। राहुल गांधी ने कहा कि 15 साल जहां से वो सांसद रहे वहां के लोग खोखले हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां से वो सांसद हैं 15 साल तक जहां से उनका अनुभव रहा संसदीय, वहां के लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। स्मृति जी, पूरी की पूरी बीजेपी, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की नॉर्थ और साउथ में। उनको लगा कि वो दक्षिण भारत में अपनी राजनीति को चमका लेंगे उत्तर भारत को अपमानित करके, और ये पहली उनकी इस प्रकार का उनका कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं है। असम जब गए तब उन्होंने गुजरात और गुजरातियों का अपमान किया। आप मुझे बताइए हिमांशु जी, हम सब एक ही देश के वासी हैं, क्या अपने ही देश में अपने ही नागरिकों का, अपने ही प्रदेशों का अपमान कोई भी हिंदुस्तानी कर सकता है? ये हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत की भावना क्यों पालते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। बार बार राजनीतिक विश्लेषण करते वक्त लोगों ने कहा है कि बेचारे राहुल गांधी को राजनीति में धकेला गया है, उनकी मंशा और इच्छा नहीं है। ये समझ में आता है कि अगर वो राजनीति पर से घृणा करें, लेकिन जनता से उनकी जो घृणा है वो किसी के भी समझ के परे है। अंगूर खट्टे हैं ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अनुभव इतना खट्टा हो कि आप अपनी राजनीति में प्राण फूंकने के लिए देश का, प्रदेश का और जनता का अपमान कर दें। आपने तो ट्वीट कर दिया एहसान फरामोश। बिल्कुल एहसान फरामोश है, बिल्कुल एहसान फरामोश है। 15 साल जब वो सांसद रहे, उन्होंने अमेठी में विकास का एक काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए वहां पर। फिर भी अमेठी की जनता ने बार बार उनकी इस गलती को माफ करते हुए उनके प्रति प्रेम दिखाया। 15 साल वो सांसद रहे, अमेठी का एहसान था उनके ऊपर, और एहसान फरामोश है जो आज अमेठी की जनता का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं। थोथा चना बाजे घना। बिल्कुल थोथा है इसलिए बज रहा है इतना। एक सवाल है, क्या स्मृति जी अब राहुल गांधी ने मन बना लिया कि वो अमेठी नहीं आएंगे? आपसे आए या ना आए, उनको कोई अधिकार नहीं है उत्तर भारत का और अमेठी वासियों का इस प्रकार से अपमान करना। आए थे वो साल 2019 के चुनाव को हारने के बाद एक दिन, और अपने ही कार्यालय में अपने ही कार्यकर्ताओं को बोलकर गए, गलती तुम सबकी है, मेरी नहीं है कि मैं हार गया, अब बैठ के भुगतो। इस प्रकार के नेता है वो। राहुल गांधी के नेतृत्व की क्षमता क्या है? पुडुचेरी में सार्वजनिक खड़े होते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको झूठा अनुवाद करके देते हैं। राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेतृत्व का कितना भरोसा है वो आपने सार्वजनिक देख लिया है। फिर भी अपने संगठन में वो जो करना चाहे करें, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं या नहीं करते वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो इस प्रकार से अमेठी की जनता का, उत्तर भारत के नागरिकों का अपमान करें। पहले गुजरात को अपमानित करते थे, परिणाम क्या हुआ कल आपने स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम में देख लिया। अब उत्तर भारत से बैर लगाकर बैठे हैं तो उनके वो चप्पू चलाने वाली जो बहनें बैठी हैं और वो जो वोट मांग रही हैं, पहले श्रीमती वाड्रा को तो बताएं कि हम कितने खोखले हैं, कि हमारा बुद्धिमत्ता का स्तर उनकी स्तर की जितना नहीं है। फिर ये ढोंग क्यों कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में? नहीं, लेकिन राहुल गांधी, आपको लगता है कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया अमेठी को लेकर, उस पर आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को? देखिए, राहुल गांधी ने जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो माफ करने लायक है? आप मुझे बताइए, कोई आपके परिवार के चेहरे पर चांटा मार जाए फिर कहे गलती हो गई जी, क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे? अमेठी मेरे लिए परिवार से कम नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूँ, 14 में वहां से चुनाव हारी थी, फिर भी मेरे मन में उस जनता, याद है आप बहुत लगभग 21 बार उस 5 साल के दरमियान मेरे मन में उस जनता के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं थी। ये परिवार सालों साल इन्होंने अमेठी से सत्ता हासिल की है, सालों साल अमेठी की जनता का शोषण किया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल है आज। और किस मुंह से फिर कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में राजनीति कर रही है, अगर उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी हीन भावना है उनके मन में? प्रियंका गांधी तो पूरी जगह जो है महापंचायत कर रही हैं किसानों की। अपने भाई से पहले पूछे ना,
किस प्रकार के लोगों के मध्य में वो कर रही हैं। और जनता को अब उनसे भी, श्रीमती वाड्रा से भी पूछना चाहिए कि भाई की बात से सहमत है वो, क्यों अब तक भाई की बात का उन्होंने खंडन नहीं किया। जिस पुडुचेरी की आप बात कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने उन्हें गलत ट्रांसलेशन करके दिया था, वहां नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक लोगों के सामने इस बात को साबित कर दिया। वहां तो सरकार भी चली गई। राहुल गांधी के सामने गलत अनुवाद करके नारायण स्वामी जी ने सार्वजनिक ये स्थापित कर दिया कि राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का क्या भाव है। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति इस प्रकार का जब व्यवहार करता है तो जनता को संकेत देता है कि उनकी आंखों में राहुल गांधी की क्या अहमियत है। राहुल गांधी ने एक पुडुचेरी में ही एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो जो है पशुपालन मंत्रालय जो है, जब उनकी तरफ में मत्स्य पालन और जो मंत्रालय है वो खोलेंगे। जी, जो नरेंद्र मोदी 2019 से पहले कर चुके, उसकी घोषणा राहुल गांधी 2021 में कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। गिरिराज सिंह जी ने उस दिन भी उनको याद दिलाया कि जी फिशरीज का मंत्रालय है, मैं उसका मंत्री हूं, अगर आप स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप आके मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है संगीन विषय यह है कि राहुल गांधी इसी मंत्रालय से प्रश्न पूछ चुके हैं लोकसभा में। तो क्या राहुल गांधी के प्रश्न कोई और पूछ रहा है लोकसभा में? क्या उनको जानकारी नहीं है मंत्रालय है? और दोबारा इस झूठ को दोहराना, ये बात साफ संकेत देता है जनता को कि राहुल गांधी को सत्य से कोई सरोकार ही नहीं है, उनकी राजनीति झूठ पर ही चल रही है। मेरा एक सवाल यह है स्मृति जी, क्या 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो हैं वो इस बार उम्मीदवार नहीं होंगे अमेठी से? आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया अमेठी को लेकर, गांधी परिवार जब लौटेगा दोबारा अमेठी, तब उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी के बयान को 24 घंटे हो गए चुप्पी साध कर बैठे हैं। अब भी सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं, जिस उत्तर भारत का राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं, वहीं से उनकी माताजी सांसद हैं। अगली बार जब ये खानदान लौटेगा अमेठी में तो जवाब देना पड़ेगा क्यों अमेठी को खोखला कहा, वहां के लोगों की बुद्धिमत्ता पर क्यों सार्वजनिक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वहां के लोगों का क्यों उन्होंने अपमान किया। इसका जवाब अमेठी में तो उनको जरूर देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि माफी मांगने लायक भी बयान नहीं दिया राहुल गांधी? मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, अमेठी मेरे लिए परिवार है। आपके परिवार पर कोई चाटा मारे तो आपको क्या माफी स्वीकार होगी? नहीं, माफी स्वीकार नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि माफ करने लायक बात नहीं है उसकी माफी मैं मंगवाऊं क्यों? एक सवाल ये है कि आपने कहा कि राहुल गांधी ये स्टेप जो है अपने बयान में बोलते रहे कि अमेठी की जनता की जो बुद्धि का स्तर है वो उनके बुद्धि के स्तर से मैच नहीं करता है। जो सवाल वो उठाते हैं वो सवाल वहां की जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, वो पहले तो गायब रहते थे, सिर्फ चुनाव में आते थे, तो शायद उनको अब समझ में आया है कि जनता इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई सोचिए आप, राहुल गांधी चाहते हैं कि जनता का बुद्धि का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक नीचे गिर जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि 15 साल आपका अनुभव जिस क्षेत्र में रहा, उस क्षेत्र में अगर आपने बढ़ चढ़ के विकास के कार्य किए होते तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव का होना कि आपको लोगों ने इस प्रकार से हराया समझ आता था। ये तो आपने ना काम किया, 15 साल जनता को भ्रमित किया, 15